हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड, जो फर्स्ट प्राइज बुक में दिए गए। ये एमपी असिस्टेंट हॉस्पिटल, एमपी टेंट, एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी भी एग्जाम के लिए क्या है यूजफुल। ये हम ए लेटर टू गॉड इसके बारे में पढ़ेंगे, जो नाम से ही पता है कि एक क्या है फॉर्मर है, मतलब पुअर फार्मर लेंचो है, जो गॉड को क्या करता है लेटर लिखता है। क्यों लिखता है? उसकी फसल क्या है नष्ट हो जाती है, जिसके कारण वह गॉड को पत्र लिखता है और अपने परिवार का मतलब भरण पोषण के लिए, और जो फसल नष्ट हुई है उसके बीज बोने के लिए, नेक्स्ट मतलब दूसरी बार खेती करने के लिए वह क्या है गॉड को पत्र लिखता है। और एक पोस्टमैन होता है, एक कौन होता है पोस्टमैन। तो वह मतलब जब वह मतलब पत्र को क्या है बॉक्सिंग करने जाता है, मतलब मेल को बॉक्स करता है भेजता है, तब वह जो पोस्टमैन होता है वो उस पर हंसता है। फिर धीरे उसे दया आ जाती है, फिर बाद में क्या वो काइंडनेस हो जाता है और अपने कर्मचारी द्वारा क्या है 70 रुपये कलेक्ट करता है और लेंचो के मतलब लेटर, फिर जब लेंचो पता करने जाता है तो उसे दे देते। पता करने आता है तो बोलते आ गया है आपका, बस वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब वह बॉक्स मतलब दिखता है तो उसमें सिर्फ 70 रुपीज़ होते, 30 नहीं होते हैं। तो वह फिर एंग्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है जो मतलब पोस्टमैन थे उन लोगों ने उसके पैसे को चोरी कर लिया है, ठग लिया है। फिर वो दोबारा पत्र लिखता है, लेकिन वो मेल की तरह नहीं भेजता, बोलता मैं ऐसे ही मतलब भेज दूंगा, मुझे पूरे पैसे मिल जाएंगे। वो चोर लोग क्या है ठगी नहीं करी थी। ये सब हम पढ़ेंगे क्या ए लेटर टू गॉड में। इसकी एमसीक्यू भी लास्ट में लगाएंगे। तो ए लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है पहले ये जानेंगे, फिर इसके मेन कैरेक्टर, फिर इसकी समरी, फिर इसके एमसीक्यू लगाएंगे। तो ए लेटर टू गॉड के लेखक कौन है? बाय जीएल फ्रेंड्स। कौन है? जीएल फ्रेंड्स। पहले इन ऑथर के बारे में क्या जानेंगे, इंट्रो। तो इनका बर्न कब हुआ था? बर्न ऑन नवंबर 1895 में, मतलब 17 नवंबर 1895 को इन द हॉस्टकेरा रीजन ऑफ बेरा क्रूज में हुआ था। कहाँ हुआ था? हॉस्टेका का रीजन मतलब ग्रामीण क्षेत्र बेरा क्रूज में हुआ था। इनका फुल नाम है ग्रिगोरियो लोपेज यू फेंटेस। क्या नाम है? ग्रिगोरियो लोपेज यू फेंटेस। तो जीएल फेंटेस का पूरा नाम क्या है? ग्रिगोरियो लोपेज यू फेंटेस। इनका जन्म कब हुआ था? 17 नवंबर 1895। कब हुआ था? 1895। कहाँ हुआ था? हॉस्टेका के रीजन ऑफ बेरा क्रूज में। अब फुल नाम क्या है? ग्रिगोरियो लिपोज यू फेंटेस। मृत्यु कब हुई? डेट 10 दिसंबर 1966 में। कब हुई? 10 दिसंबर 1966 में। कब हुई? 10 दिसंबर 1966 में हुई। ये कौन है? जीएल फ्रेंड्स हैं, ये ऑथर हैं, राइटर हैं इस बुक इस पार्ट के। तो ये ऐसे दिखते थे, हम फोटो से देख। तो इनका जन्म कब हुआ? 1895 में, 17 नवंबर 1895 में। कहाँ हुआ? हॉस्टेका के रीजन वेरा क्रूज में। इनका फुल नाम क्या है? ग्रिगोरियो लिपोज यू फेंटेस। और इनकी मृत्यु कब हुई? 10 दिसंबर 1966 में। ये पेशे से क्या थे? एक राइटर हैं, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। कब? 1935 में। अब हम मेन कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, जो ए लेटर टू गॉड के मेन कैरेक्टर। इस लेटर टू गॉड के दो मेन कैरेक्टर, एक पोस्टमैन है और एक लेंचो है। तो पहले हम लेंचो के बारे में जाने कि लेंचो कौन है, फिर इसकी हम समझ। अभी हम लेंचो के बारे में समझे। तो लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्स विथ हिज फैमिली। लेंचो क्या है? एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, मतलब बहुत मेहनती करने वाले एक फार्मर है, और अपने फैमिली के साथ रहता है ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट मतलब होता है सबसे ऊंची वाली हिल। तो सबसे ऊंची वाली हिल के लो हिल मतलब नीचे हिल में रहता है। क्रेस्ट माने सबसे हाई। तो लेंचो कैसा है? एक पुअर फार्मर है या हार्ड वर्किंग फार्मर है, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। हु लिव्स विथ हिज फैमिली ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब कहाँ रहता है? क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। फिर ही इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑक्स ऑफ ए मैन बिकॉज ही वर्क्स लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड। उसे मतलब बैलों की, घोड़ों से डिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करता है। बट ही आल्सो नोज हाउ टू रीड एंड राइट, मतलब उसे कैसे
पढ़ा जाता है। ही हैज एब्सोल्यूट ब्लाइंड एंड फेथ इन गॉड, और उसे अपने गॉड पर क्या है, ब्लाइंड फेथ मतलब आंख बंद करके विश्वास करना, या बहुत अटूट विश्वास होना, उसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड फेथ इन गॉड। और उसे अपने गॉड पर क्या है, पूरी तरह विश्वास होता है। तो लेंचो क्या है, एक फार्मर है, पुअर फार्मर कह सकते हैं। कैसा, हार्ड वर्किंग है, और अपनी फैमिली के साथ रहता है कहाँ, क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। और उसे क्या कहा जाता है, ऑफ एक्समैन, मीन्स दैट मतलब बैलों की तरह काम करने वाला, या स्ट्रॉन्ग सॉरी हार्ड वर्किंग मैन। और उसे क्या है, गॉड पर क्या है, ब्लाइंड फेथ है, मतलब पूरा विश्वास, एब्सोल्यूट पूरा विश्वास, अपने गॉड पर पूरी ब्लाइंड फेथ करते हैं, मतलब पूरा विश्वास करता है, अटूट विश्वास है जिसे बोल सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया लेंचो। अब दूसरा कैरेक्टर है पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर कैसा, अ फैट एमिवेल प्लीजेंट मैन, मतलब एक फैट मतलब होता है मोटा, और कैसे एमिवेल मतलब मिलनसार, वो मिलनसार या मित्रवत व्यक्ति है। तो ही लव्स इट्स लेंचो लेटर एट फर्स्ट, मतलब जब लेंचो को फर्स्ट बार लेटर होता है तो वो क्या करता है, हंसता है, मजाक बनाता है, मतलब कोई गॉड को लेटर लिखता है इस तरह उसका क्या है, मजाक बनाता है। फिर ही इज डीपली मूव्ड बाय लेंचो फेथ एंड डिसाइड टू हेल्प हिम, जब वह मतलब गहराई से देखता है कि लेंचो को क्या है, अपने गॉड पर पूरा बिलीव है, तब ही इज काइंड जनरस एम्पैथी, फिर उसके प्रति क्या है, वह सहानुभूति दिखाता है। मतलब लेंचो के फेथ है, अटूट विश्वास से क्या है, वो प्रभावित होता है, और उसके प्रति क्या है, वो दयालु और नेक इंसान है, ऐसा करता है। तो हमने क्या पढ़ा, लेंचो, लेंचो कौन है, एक फार्मर है, कैसा है, पूरा फार्मर, और हार्ड वर्किंग करने वाला, किसके साथ रहता है, अपनी फैमिली के साथ। कहाँ रहता है, क्रेस्ट ऑफ लो हिल, क्या है, वह गॉड पर कैसे करता है, ब्लाइंड फेथ, बहुत अटूट विश्वास करता है। और फिर दूसरा क्या है, पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर कौन है, एक फैटी इंसान है, फैट और एमिवेबल मतलब मिलनसार है। जब वह लेंचो को लेटर देखता है तो क्या करता है, पहले उसका मजाक बनाता है, फिर उसकी मतलब विश्वास और गहराई को देखकर उस क्या करता है, उसकी मदद करने को सोचता है। अब हम इसके पढ़ेंगे समरी, चैप्टर समरी कि क्या क्या होता है। वर्षा हुई, वर्षा की उम्मीद होती है, फिर वर्षा होती है तो क्या फसल नष्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या है, लेंचो पत्र लिखता है गॉड को, उसमें बोलता है मुझे सिर्फ 100 रुपये चाहिए, 100 रुपये के लिए पत्र लिखता है। फिर उसमें से उसे क्या है, सिर्फ 70 रुपये प्राप्त होता है, जिसके कारण क्या है, मतलब जो पोस्ट मास्टर है उन लोगों को क्या कहता है, ठगो कहता है, ठग कहते हैं, क्रुक्स ऑफ ब्रांच ऑफ क्रुक्स मतलब ठगों का ठेला है। फिर वह दोबारा क्या करता है, गॉड को पत्र लिखता है, दोबारा गॉड को पत्र लिखते हैं, उसमें फिर कहते हैं मैं 30 रुपये मेरे को चाहिए, लेकिन अब मेल के द्वारा नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या है, ठगों का ठेला मतलब क्रुक्स मैन है उधर। फिर इस तरह कहानी समाप्त हो जाती, मतलब उसको असलियत ये नहीं पता होता कि उसी मतलब पोस्टमैन लोगों ने उसकी हेल्प की है, गॉड ने पैसा नहीं भेजा, उसको ये इस चीज़ का एहसास नहीं था। तो पहले क्या होता है, होप ऑफ रेन, मतलब बारिश की उम्मीद होती है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया खाया गया है, ए लेटर टू गॉड बुक में, कि लेसन में, कि पहले होप ऑफ रेन, मतलब लेंचो का क्या होता है, होप होती है। लेंचो फील्ड्स आर राइव कॉर्न प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब वह जो कौन मतलब होता है, मक्के की खेती करने में अच्छी सब फसल का क्या है, वादा कर रहा था, मतलब अच्छी फसल होने की उम्मीद थी। बट इट नीडेड ए डाउन पुअर ऑफ एट लीस्ट सोवर, मतलब उससे उम्मीद थी कि डाउन पुअर मतलब मूसलाधार बारिश हो, अच्छी बारिश की क्या है, जरूरत थी। डाउन पूरा मतलब होता है अधिक, हैवी रेन मतलब अधिक वर्षा होना। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग डूरिंग डिनर, मतलब फिर क्या है, रेनिंग जो है स्टार्ट हो गई डिनर के टाइम। लंच वॉज थ्रिल्ड, ही कंपेयर्ड द बिग रेन ड्रॉप्स टू 10 cent pieces and the little ones to 5 cent pieces because rain meant a good crop and more money, मतलब वह कंपेयर कर रहा था जो वर्षा हो रही थी, मतलब रैंडम बारिश की बूंदों को, जो 10 सेंटीमीटर की पीसेज थी उसे क्या है 10 रुपीज में मतलब वो कर रहा था जो ज़्यादा, और जो कम था उसे 5 सेंट पीसेज में तुलना कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि अच्छी फसल होगी तो अच्छा पैसा मिलेगा। मतलब जब वर्षा हो रही थी तो लेंचो को, मतलब लेंच ने क्या किया, उसको पैसों से तुलना किया
कि यदि 10 रुपये है तो 10 पीसेज है, मतलब ज़्यादा वर्षा तो 10 पीसेज, कम है तो 5, मतलब अच्छी फसल होगी तो उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। इससे तुलना कर रहा था कौन? लेंचो। जब बारिश होने लगी थी, बारिश का हुई डिनर के टाइम में। फिर अब हम पढ़ेंगे द डिस्ट्रैक्शन, मतलब बारिश तो हुई, पानी तो गिरा, मतलब बारिश तो हुई लेकिन क्या है, एक तबाही लेकर आया, मतलब उसमें ओले सोले गिरी। अब मतलब सेकेंड पैराग्राफ में बताएगा कि बारिश तो हुई लेकिन ओले सहित की। सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन, मतलब अचानक से क्या हुआ, तूफान चलने लगा। टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा बहुत तेज होने लगी। लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल, हेलस्टोन मतलब होता है ओले गिरने लगे। क्या हुआ? ओले गिरने लगे। द हेलस्टोन लास्टेड फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे तक हेलस्टोन ओले गिरे। कवरिंग द फील्ड इन वाइट, और फील्ड मतलब खेत को क्या कर दिया था, वाइट वाइट कर दिया था। लुकिंग इफ कवर्ड विथ सल्ट, मतलब नमक जैसे दिखने लगा था। मतलब इतना ओला गिरा कि खेत में क्या है, वाइट वाइट ऐसे करके पूरा खेत में दिखने लगा था, नमक जैसे। द कर्न ऑज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब जो खेत गन्ने का, सॉरी मक्के का खेत था, वो फसल क्या है, पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गई थी, मतलब नष्ट हो गई थी। लेंचो सेड द इवन ए प्लग ऑफ लोकेटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब लेंचो ने कहा जो लोकेटस होता है, मतलब जो टिड्डियाँ होते हैं, वो भी क्या है, थोड़ी बहुत तो फसल छोड़ देती, लेकिन जो है ओले हुए ना, वो फसल को क्या है, पूरी तरह से नष्ट कर चुके थे। मतलब उसने कहा कि टिड्डियाँ तो कुछ थोड़ी बहुत फसल क्या है खाने से छोड़ देती, लेकिन जो ये ओले गिरी है ना, हेली स्टोन, वो क्या फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरफ। इसके बाद आप देखेंगे क्या होता है। ये लेटर टू गॉड है, ये लेंचो है, ये लेंचो है, ये लेखक है, और एक है पोस्टमैन है, जिसे क्या है अपना मेल दे रहा है, पत्र। अब क्या है, मतलब उसकी फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई। और तो उसने क्या सोचा, गॉड को पत्र लिखने के लिए, ए लेटर टू गॉड। इसके बाद उसने क्या किया, द लेटर टू गॉड, मतलब थर्ड पैराग्राफ में लेटर गॉड को लिखने के लिए दिखाया गया। तो लेंचो हैड ओनली होप लेफ्ट, मतलब लेंचो को बस एक ही होप बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब गॉड से ही एक उम्मीद उसको बची थी। ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पीसोज टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली, मतलब वह गॉड को पत्र लिखता है, कितने रुपए मांगता है, 100 रुपये, 100 रुपीज पैसो, फील्ड अगेन एंड, मतलब उस खेत आगे फील्ड में दोबारा खेती कर सके और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, उसकी फैमिली मतलब भूखी ना रहे, उसको भोजन दिलाता रहे। नेक्स्ट हिज फैमिली एंड द नेक्स्ट हार्वेस्ट, दूसरी खेती करने के लिए उस खेत में। ही वेंट टू टाउन पुट ए स्टैम्प, और क्या गया, टाउन मतलब शहर गया, और वहां से क्या लाया, स्टैम्प। ऑन हिट मेल इट, स्टैम्प लाया, फिर उसने क्या किया, मेल लिखा या किया। तो पहले क्या हुआ, पहले मतलब बारिश की उम्मीद हुई, रैन होप, फिर बाद में क्या हुआ, डिस्ट्रैक्शन, मतलब तबाही आई। इतनी बारिश हुई कि उसमें 1 घंटा ओले गिरे, पूरे खेत में वाइट वाइट जम गया था, नमक के जैसे दिख गया था, जैसे जिसके कारण पूरी फसल क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तो फिर लेंचो ने क्या किया, उसे सिर्फ एक उम्मीद बची थी अपने गॉड से, तो उसने गॉड को क्या है, पत्र लिखा, एक शहर गया, वहां से पत्र मतलब वो लाया इनवलॉप, फिर उसमें पत्र लिखा। अब होगा पोस्ट मास्टर की एंट्री। द पोस्ट मास्टर जेस्टर, मतलब पोस्ट मास्टर की मदद। उसने 3 काम कर लिए, अब क्या जाएगा, पोस्ट मास्टर की बात है, इसमें अब पोस्ट मास्टर की एंट्री होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, तो द पोस्ट मास्टर फाउंड द लेटर एड्रेस टू गॉड एंड शोड इट टू द पोस्ट मास्टर, मतलब जो पोस्टमैन है ना, तो एड्रेस में क्या है, गॉड का एड्रेस देख रहे थे, लेकिन उसमें क्या है, गॉड का एड्रेस होता है, नहीं होता। तो क्या हो गया, शॉक्ड हो गया, और लेंचो का क्या है, मजाक बनाने लगा। उसने क्या किया, लेंचो को मजाक बनाया कि कोई गॉड को पत्र लिखता है, उसमें एड्रेस क्या डालोगे, ये सब को देख के क्या है, लेंचो का मजाक बनाया। टू कीप लेंचो फेथ एलाइव, फिर उसने देखा कि क्या लेंचो को अपने गॉड पर बहुत ज्यादा विश्वास है, अटूट विश्वास। द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर इट, फिर उसने डिसाइड किया। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, फिर उसने डिसाइड करा उसकी मदद करने के लिए, किसके,
जो किसान है लेंचो की मदद करने के लिए डिसाइड किया। किसने? द पोस्ट मास्टर, मतलब पोस्ट मास्टर ने। फिर उसने कैसे किया? उसने अपने जो एम्प्लॉयज थे, कर्मचारी थे, उनसे पैसा एकत्र करके गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अब मतलब सैलरी से कुछ अपने हिस्से को देकर, एंड आस्क्ड फ्रेंड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब उसको चैरिटी की तरह, दान की तरह। हाउ एवर ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पैसे, उसमें से कितने पैसे कलेक्ट हुए थे? सिर्फ 70। मतलब कर्मचारी ने अपने वेतन के थोड़े से भाग से सभी कर्मचारी इकट्ठा करे तो कितने पैसे कलेक्ट हुए थे? 70 रुपीज। लेकिन क्या है, लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे गॉड से? सिर्फ 100 पैसे। पुट द मनी इन एनवलप, जो लिफाफा होता है उसमें डाल देते हैं। साइन इन सिंपली एज गॉड, और गॉड का साइन कर देते हैं। एंड सेंड इट टू लेंचो, और लेंचो क्या है, भेज देते हैं। तो पोस्ट मास्टर पहले क्या करता है, उसका मजाक बनाता है कि कोई गॉड को लेटर लिखता है, इसमें एड्रेस क्या लिखोगे, ऐसा। फिर बाद में उसने सोचा, मतलब लेंचो का फेथ देकर, ब्लाइंड फेथ देकर, अटूट विश्वास गॉड पर देकर उसने डिसाइड किया उसकी मदद करने। उसने उसकी कैसे मदद की? अपने एम्प्लॉयज जो कर्मचारी है, उनकी अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा भाग सबने इकट्ठा किया। उसमें से सिर्फ कितने पैसे इकट्ठे हुए थे? 70 पैसे। कितने? 70 पैसे। तो उसने क्या किया, उसने ही इनवलॉप में डाल दिया और लेंचो को भेज दिया। तो पहले हमने पढ़ा लेंचो, मतलब लेंचो के बारे में, फिर उनका द पोस्ट मास्टर, फिर हमने समरी देखी। उसमें से क्या है, पहले वर्षा होती है, उसकी आशा होती है। फिर वर्षा ऐसी हुई अचानक से कि तबाही ला दी, डिस्ट्रैक्शन। फिर उसने क्या किया, गॉड को लेटर लिखा। इसके बाद होती है एंट्री पोस्ट मास्टर की, नेक्स्ट पैराग्राफ। तो हमने पढ़ा पोस्ट मास्टर के बारे में। पोस्ट मास्टर कैसा दिखता है? फैटी है, लेकिन क्या है, एमिएबल है, मतलब मिलनसार है, फ्रेंडली है, प्लीजेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। अब क्या आता है, द क्लाइमेक्स एंड आयरन, मतलब विडम्बना या चरमोत्सव। द नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे मतलब नेक्स्ट रविवार, लेंचो केम टू चेक हिज मेल, अपने मेल को क्या है, चेक करने जाता है। ऑन सीइंग द मनी, मतलब उसे पैसा दिखा। फिर ही शोड ऑन सरप्राइज, और वो सरप्राइज हुआ। ही एक्सेप्टेड गॉड टू आंसर, वह मतलब नो सरप्राइज, वह सरप्राइज नहीं हुआ गॉड के आंसर को, उसको पता था अपने गॉड पर पूरा विश्वास, इसलिए वो सरप्राइज नहीं हुआ था। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी ही गॉट एंग्री, बिकॉज जब वह मनी काउंट किया तो वह क्या हो गया, गुस्से में, क्रोध हो गया। बियर ओनली 70 पैसे, क्योंकि सिर्फ 70 पैसे थे। ही बिलीव्ड गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक, और उसे गॉड पर पूरा विश्वास था कि गॉड क्या है, मिस्टेक, गलती नहीं करेंगे। उसे लगा ही इमीडिएटली, अंततः रोट अनदर लेटर टू गॉड, अंततः वो इमीडिएटली मतलब अंततः फिर दोबारा क्या है, उसने लेटर गॉड को लिखा। मतलब उसको लग रहा था कि गॉड किसने मिस्टेक नहीं किया, किसने मिस्टेक किया है, जो पोस्टमैन है, उसके एम्प्लॉयज है, उन्होंने मेरे 30 से पैसे खा गए हैं, ये चोरी कर लिए हैं। फिर द अल्टीमेट आयरनी, मतलब कहानी का अंत, कहानी की मुख्य विडंबना। इन ही सेकेंड लेटर लेंचो, जब लेंचो क्या सेकेंड लेटर लिखता है, गॉड ऑफ द मनी, मतलब गॉड से मनी कहता है, आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे, उसे 70 तो मिल गए थे, अब उसे कितना चाहिए, आई वॉज ओनली 70 पैसे रीच मी, मतलब वो कहता है मुझे सिर्फ 70 पैसे मिल गए, सेंड मी द रेस्ट बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल। अब वो कहता है क्या है, अब मेल के द्वारा पैसा नहीं भेजना, बिकॉज ही पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ ग्रुप्स, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो क्या है, अ बंच ऑफ क्रूक्स, अ बेंच मतलब ठगों के ठेला है, मतलब जो ठगते रहते हैं। उसने दोबारा लेटर को गॉड लिखा, उसमें 30 रुपीज फिर से मांगा, उसके पास क्या था, 70 रुपीज ही था। द आयरनी, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु एक्चुअली पुल्ड देयर ऑन मोन money to help Lencho out of pure kindness were called a bench of crooks, मतलब जिस लोगों ने, कर्मचारी ने पोस्ट ऑफिस की मदद की, उसी को क्या है, लेंचो ने उसे क्या कहा, ए बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का ठेला कहा। बाय लेंचो ही थॉट दे स्टोल हिज रिमेनिंग 30 पैसेज, फिर लेंचो ने 30 पैसेज, कर्मचारी उसे लगा 30 पैसेज क्या उसके कर्मचारियों ने चुरा लिया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हैवी रैन, मतलब होप रैन, रैन की क्या होती है, उम्मीद होती है।
फिर रैन कैसी होती है, बहुत हैवी, मतलब डिस्ट्रॉय लाती है। इतना वर्षा होती है कि उसके साथ क्या गिरते हैं, ओले गिरते हैं, हेल स्टोन गिरते हैं, जिसके कारण फसल क्या है, कॉर्न की पूरी तरह नष्ट हो जाती है। फिर वह मतलब ये सब हुआ तो उसने विश्वास मतलब अपने गॉड पर किया और अपने गॉड को क्या किया, लेटर लिखा। उसमें से 100 रुपीज उसने अपने गॉड से मांगा था अपनी फैमिली को चलाने के लिए और अपने खेत में दोबारा खेती करने के लिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, उसने मेल लिखा तो पोस्ट ऑफिस गया तो वहाँ पोस्ट मास्टर ने देखा कि लेटर को कोई गॉड को लेटर लिखता है, उसका कोई एड्रेस है कि नहीं, उसका मजाक बनाया। फिर उसने रियलाइज किया कि ये गॉड पर बहुत विश्वास करता है, अटूट विश्वास कर, जिसके कारण क्या उसने उसकी मदद करने को सोचा। फिर उसने अपने कर्मचारी द्वारा 70 रुपीज कलेक्ट किए, जिसे उसके एनवलप में और लेंचो को भेज दिए। लेंचो जैसे पैसा पाया तो खुश तो था, लेकिन उसने देखा उसमें कितने पैसे हैं, सिर्फ 70 रुपीज है। तो उसे लगा 30 रुपीज जो है वो उसके मतलब पोस्ट मास्टर के काम एम्प्लॉय ने खा लिया। उन्हें ब्रांच ऑफ क्रुक्स कहा, मतलब ठगों का ठेला कहा। फिर उसने दोबारा गॉड के लेटर लिखा, उसमें कहा अब मेल के द्वारा पैसे नहीं भेजना गॉड, अब मुझे ऐसे पैसे दिला देना, क्योंकि वहाँ जो कर्मचारी हैं पोस्ट मास्टर के वो ठगी हैं, मेरा पैसा थीप कर लेते ऐसा। लेकिन इसमें उसको ये नहीं था, विडम्बना थी, उसको ये समझती नहीं थी जो ये 70 रुपये मिले हैं ये गॉड ने नहीं भेजा, बल्कि क्या है, एम्प्लॉयज भेजा, पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉय। गॉड पैसे थोड़ी भेजे, इसको ये नहीं था, लेकिन उसको गॉड पर विश्वास था, तो लगता सिर्फ पैसे गॉड भेजा है। मतलब इस कहानी में सिर्फ यही है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर। अब हम इसके कुछ मीनिंग वर्ड समझेंगे। क्रेस्ट मतलब होता है पहाड़ी की चोटी, टॉप ऑफ ए हिल। क्रेस्ट मतलब होता है टॉप ऑफ हिल। तो जो लेंचो है कहाँ रहता था, क्रेस्ट ऑफ लो हिल, मतलब पहाड़ी के टॉप जो शिखर के नीचे रहता था, उसका हाउस कहाँ था, क्रेस्ट ऑफ लो हिल में। तो क्रेस्ट मतलब होता है पहाड़ी की चोटी। डाउन पुअर मतलब होता है, यह क्या है, एक फ्रेजल है, इटम फ्रेजल है। इसका मतलब होता है हैवी रेन, मतलब बहुत बारिश होना या मूसलाधार बारिश होना, डाउन पुअर का मतलब होता है। प्रिडिक्ट मतलब होता है मतलब भविष्यवाणी करना। टू फोरटेल से व्हाट विल हैपन, भविष्यवाणी करना या पहले से अनुमान लगाना। प्रिडिक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना, फोरटेल। और डाउन पूरा का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। क्रेस्ट मतलब होता है पहाड़ी की टॉप चोटी, शिखर। फिर एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली एमिएबल मतलब पोस्टमैन कैसा था, एमिएबल था, मतलब मिलनसार था और हंसमुख था और दयालु, मतलब दूसरी की मदद करने वाला कौन था, पोस्ट मास्टर। उसको हम क्या बोलेंगे, एमिएबल मतलब दयालु। सोलिटरी मतलब होता है अकेला या सुनसान, सोलिटरी मतलब होता है लोनली या सिंगल, अकेला। कॉन्साइंस मतलब होता है इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब जिसे गलत और सही की आत्मा हो या मन की आवाज को क्या कहते हैं, कॉन्साइंस मतलब अंतर आत्मा। ऑफ ए ऑक्समैन, तो लेंचो को क्या कहा गया, ऑफ ए ऑक्समैन, सॉरी ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो को क्या कहा गया, ऑक्स ऑफ मैन, मतलब बैलों की तरह जो कार्य करता है हार्ड वर्किंग, उसको क्या कहा जाता है, ऑक्स ऑफ ए मैन। किसको कहा गया है इस पार्ट में, लेंचो को कहा गया है। डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब होता है सुबह सुबह का समय, डन या अर्ली मॉर्निंग। डे ब्रेक मतलब सुबह का समय, भोर ये सुबह का समय। रिसोल्यूशन मतलब होता है कि जो व्यक्ति क्या हो, जैसे क्या है वो ब्लाइंड फेथ करता है अपने गॉड पर, क्या है लेंचो ब्लाइंड फेथ कर, तो वह मतलब उसे दृढ़ पक्का इरादा था, दृढ़ संकल्प, फर्म डिसीजन। रिसोल्यूशन मतलब होता है फर्म डिसीजन या डिटरमिनेशन, दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा। कंटेनमेंट मतलब होता है जैसे हम किसी चीज के क्या हो जाए, संतुष्टि, क्या हो जाए, संतुष्टि। तो कंटेनमेंट होता है संतुष्टि या तसल्ली, इसको सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं, सेटिस्फाइड या सेटिस्फेक्शन। तो कंटेनमेंट मतलब होता है तसल्ली या संतुष्टि। क्रुक्स मतलब होता है जैसे क्या है, लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उनको क्या कहा, क्रुक्स का मतलब ठग या धोखेबाज लोग, क्रुक्स मतलब वो धोखेबाज लोग। तो किसने कहा है, लेंचो ने एम्प्लॉयज को, पोस्टमैन के एम्प्लॉयज को क्या कहा है, क्रुक्स का। अब बंच ऑफ क्रुक्स मतलब ठगों का ठेला है। तो हमने मेन कैरेक्टर सीख लिया, समरी पढ़ ली, फिर इसके मीनिंग पढ़ी। अब पढ़ेंगे MCQ, ए लेटर टू गॉड के 20 MCQ इम्पोर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, मतलब लेंचो का हाउस कहाँ सिचुएटेड है,
in a city, on the crest of a low hill, on a plateau, at the foot of a mountain। तो हमने शुरू में ही पढ़ा है लेंचो का हाउस कहाँ है, क्रेस्ट ऑफ लो हिल, और अपने फैमिली के साथ रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो फील्ड नीड द मोस्ट, मतलब लेंचो को फील्ड के लिए, खेत के लिए क्या नीड थी, क्या जरूरत थी। एट डाउनपुअर और एट लेस्ट सोवर, मतलब वर्षा, मूसलाधार वर्षा होना, हैवी फर्टिलाइज या ट्रैक्टर या गुड सनलाइट। तो उसे क्या जरूरत थी, डाउनपुअर, मतलब अधिक वर्षा होना, डाउनपुअर से लगा देंगे, उसे अधिक वर्षा होने की क्या थी, जरूरत थी उसके खेत के लिए, डाउनपुअर अधिक वर्षा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर लार्ज रेन ड्रॉप्स, मतलब जो लार्ज नंबर में रेन ड्रॉप्स, बूंदाबांदी होती है बारिश की, उसका कंपेयर लेंचो किससे करता है, गोल्ड कॉइन्स, न्यू कॉइन्स या पियर्स या डायमंड्स। तो क्या करता है, नए सिक्के, न्यू कॉइन्स, मतलब 10 के सिक्के से तुलना करता है। किससे तुलना करता है, जब भारी वर्षा होती है उसके कुछ ड्रॉप गिरते हैं, तो उसकी तुलना लेंचो किससे करता है, न्यू कॉइन्स मतलब सिक्कों से करता है। 10 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे मतलब अच्छा जो होगा, और उससे कम वाला का 5 पैसे, मतलब ऐसे तुलना करता है। मतलब यदि फसल अच्छी होगी तो 10 पैसे मिलेंगे, यदि फसल थोड़ी कम हो अच्छी होगी तो उससे हमें 5 पैसे मिलेंगे। ऐसे तुलना करता है लेंचो हैवी लार्ज रेन ड्रॉप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड अलोंग विद द रेन सडनली, मतलब जब वर्षा हो रही थी सडनली क्या हुआ, मतलब क्या होने लगा था सडनली, जब वर्षा होते होते कुछ सडनली आकस्मिक क्या घटना घटी, इसके बारे में। द स्टॉर्म स्टार्टेड, लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, आ साइक्लोन हिट, या इट स्टार्टेड सोइंग, मतलब जब वर्षा होती है तो अचानक से क्या होता है, आंधी तूफान चलने लगती है, और वर्षा के साथ क्या हेलस्टोन भी गिरते हैं, मतलब ओले का गिरना। 1 घंटे तक ओले गिरते, जिससे खेत क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, नमक के जैसे दिखने लगता है, और फसल क्या है लेंचो की पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, अ लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, मतलब वर्षा के साथ क्या क्या अचानक से हेलस्टोन मतलब ओले भी गिरने लगते हैं, जिससे लेंचो की फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, पूरी तरह डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फील्ड लुक आफ्टर ही द हॉलिस्टोन, जब हॉलिस्टोन गिरता है तब खेत कैसे दिखता है। एज हिप कवर्ड इन गोल्ड, मतलब सोने की तरह, एज इफ कवर्ड विथ सल्ट, नमक की तरह, फ्रेश एंड ग्रीन, मतलब फ्रेश और ग्रीन दिखता है, हरा, कवर्ड इन मूड मतलब मिट्टी, तो क्या हो जाता है, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, कैसे दिखता है, नमक की तरह, व्हाइट नमक की तरह दिखता है। कैसे दिखता है, व्हाइट नमक की तरह दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड टू लेंचो क्रॉप, जब लेंचो की क्या है, क्रॉप मतलब फसल क्या है, नष्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो वह क्या करता है, हाफ ऑफ द क्रॉप वाज डैमेज, देयर वाज माइनर डैमेज, द क्रॉप मतलब फसल क्या पूरी तरह नष्ट हो जाती, कैसे, द क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, नॉट ए लीफ रिमेन टू द ट्री, या द क्रॉप्स वेयर सेव्ड। तो क्या होता है, जब फसल होती है तो क्या लेंचो की पूरी तरह क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, द क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिंगल होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचो फैमिली, मतलब लेंचो की सिंगल होप कौन था, या फैमिली के लिए लेंचो का लास्ट होप कौन था। ही हेल्प्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के लिए, हेल्प्स फ्रॉम रिलेटिव, उसके रिश्तेदार मदद करेंगे, हेल्प फ्रॉम गॉड, ये ए लोन फ्रॉम द बैंक या गॉड, उसकी लास्ट उम्मीद कौन था, गॉड था, जिसके कारण वह लेटर लिखता है किसको, गॉड को। तो उम्मीद किससे बची थी, सिर्फ गॉड से थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो डिसाइड टू डू सेव हिज फैमिली, मतलब उसने क्या डिसाइड कर दिया अपनी फैमिली को सुरक्षित करने के लिए, टू सेल हिज लैंड, टू राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos, टू मूव टू द सिटी से मतलब छोड़ देगा, टू कंप्लेन टू द विलेज चीफ, जो मतलब विलेज चीफ है, मतलब जो गांव का मुखिया, उससे कंप्लेन किया। तो उसने क्या किया, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए उसने गॉड को
पत्र लिखा, ए लेटर टू गॉड, कितने पैसे मांगे थे, 100 पैसों, जिससे वह दोबारा खेती कर सके, अपनी फैमिली का गुजारा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन वाज लेंचो, मतलब लेंचो कैसा दिखते हैं, कैसा मैन है, कैसा मैन था इस मतलब पाठ में। तो लेजी एंड केयरलेस, मतलब लेजी है और केयर लापरवाह है क्या, एन ऑक्स ऑफ ए मैन वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, या कनिंग एंड ग्रेडी, कनिंग मतलब होता है चालाक और लालची, ये एजुकेटेड सिटी मैन, और क्या पढ़ा लिखा मैन है। तो कैसा था वो, वह एन ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब हार्ड वर्किंग वाला फार्मर था, यह बैलों की तरह कार्य करता था। इसको हम ये फ्रेजेस भी ले, एन एक्स ऑफ ए मैन जो बैलों की तरह कार्य करे या हार्ड वर्किंग करे उसे क्या कहते हैं, एन ऑक्स ऑफ ए मैन। तो कैसा था लेंचो, कैसा था, उसका मतलब क्या था, हार्ड वर्किंग वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोस्टमैन इमीडिएटली रिएक्शन व्हेन ही सॉ द लेटर, मतलब जब उसने देखा लेटर को तो उसका रिएक्शन क्या था। ही बिकेम इमोशनल, ही गॉट एंग्री, ही लाफ्ड हार्टली, ही स्टार्टेड क्राइंग, मतलब जब क्या है, लेंचो ने मेल किया गॉड को, उसने मतलब पोस्ट ऑफिस गए तो वहाँ का जो पोस्ट मास्टर था उसने कैसा रिएक्ट किया लेटर के लिए गॉड देकर, उसने उस पर क्या किया, मजाक बनाया। तो क्या हो जाएगा, ही लाफ्ड हार्टली, उसने मतलब लेंचो का मजाक उड़ाया कि कोई गॉड को लेटर लिखता है, गॉड का कोई एड्रेस है कि नहीं है ऐसा। फिर बाद में उसको रियलाइज हुआ कि इसको क्या है, लेंचो को अपने गॉड पर अटूट विश्वास है, जिसके कारण उसने अपने कर्मचारी से पैसे इकट्ठा किया और उसकी मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ए मैन वाज द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर है वो कैसा इंसान है, व्हाट टाइप ए मैन, वह कैसा इंसान है या कैसा आदमी है। रूड एंड एरोगेंट मतलब क्रूर और हठी है, ए फैट एंड एमिमल मतलब मित्रवत है और मोटा है, सीरियस एंड स्ट्रिक्ट है, ये लेजी एंड अनहेल्पफुल मतलब सुस्त और किसी की मदद करने वाला नहीं। तो कैसा था वो, मतलब पोस्ट मार्क क्या था, आ फैट एंड एनिमल मतलब मोटा था और थोड़ा सा सबकी मदद करने वाला में से था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचो लेटर, मतलब क्यों डिसाइड लिया उसके मतलब पोस्ट मास्टर ने क्या क्यों डिसाइड लिया लेंचो की लेटर को रिप्लाई करने के लिए। टू मॉक लेंचो सिंपलिसिटी, मतलब उसके सिंपलिसिटी को मॉक मतलब होता है मजाक बनाना, सो दैट लेंचो फेथ इन गॉड वुड नॉट बी सेकंड, क्या लेंचो को क्या था, गॉड पर फुल विश्वास था, नॉट बी सेकंड, बिकॉज ही हैड नथिंग इज टू डू, वो गलत नहीं मतलब बिकॉज ही वांटेड टू शो ऑफ हिज वेल्थ, मतलब अपने वेल्थ को दिखाने के लिए। तो क्या था इसका आंसर बी, सो दैट लेंचो फेथ इन गॉड वार्नर, मतलब उसको गॉड पर पूरा विश्वास था, जिसके कारण क्या है पोस्ट मास्टर उसकी मदद करने के लिए सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू कलेक्ट फॉर लेंचो, मतलब कितने पैसे इकट्ठे किए गए थे पोस्ट मास्टर के द्वारा, ये पोस्ट मास्टर के द्वारा लेंचो के लिए जो अपने एम्प्लॉयज कितने 100 पैसों 50 पैसों 70 या 30 थे, कितने 70 पैसे थे। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम गिविंग अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी हु इज डिड द पोस्ट मास्टर आस्क फॉर मनी, मतलब उन्होंने अपनी सैलरी से क्या करने को सोचा पोस्टमैन के लिए, पोस्टमैन ने तो क्या किया था, हिज एम्प्लॉयज एंड हिज फ्रेंड्स ऑफ एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब दान करने के लिए सोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें व्हाई होगा, व्हाई वाज लेंचो सरप्राइज व्हेन ही रिसीव्ड द एनवेलप विथ मनी, मतलब क्या सरप्राइज था जब उसने एनवेलप में मनी देखा। तो क्या हो, यस ही एक्सट्रीमली सरप्राइज, नो नॉट ए ऑल, बिकॉज ही हैड एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन गॉड, यही गॉड इज गॉड, यही स्टेट सेलिब्रेटिंग इमीडिएटली, मतलब जब उसने क्या किया एनवेलप खोला तो क्या सरप्राइज था, तो नहीं था, नो सरप्राइज, उसे अपने गॉड पर क्या था पूरा विश्वास था, ही हैज एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट इन गॉड, अपने गॉड पर क्या था पूरा कॉन्फिडेंट, ये पूरा आत्मविश्वास था। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो गेट लार्ज आफ्टर काउंटिंग द मनी, मतलब क्यों जब लेंचो ने अपने मनी का काउंटिंग किया तो क्या थे कितने मनी थे। बिकॉज द मनी वॉज फेक, मतलब मनी क्या था फेक था, बिकॉज इट वॉज लेस देन ही आस्क्ड फॉर,
70 मतलब ओनली 70 pesos बिकॉज ही द इनवॉइस वाज टर्न बिकॉज देयर वाज नो लेटर इनसाइड मतलब लेटर के तो क्या था उसमें पैसे क्या थे 70 पैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिड लेंचो बिलीव हैड टेकन द रिमेनिंग 30 पैसेज मतलब क्या है रिमेनिंग मतलब दोबारा जो पैसे किया वो क्या किया लेंचो किसके ऊपर विश्वास नहीं था टेकन। तो द नेबर्स द पोस्टमैन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज या द ही थॉट गॉड मेक ए मिस्टेक मतलब उस किस पर रिमेनिंग नहीं था। तो वो क्या कर बोल रहा था द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय पर विश्वास उसे नहीं था। उनको क्या बोलता था आ बंच ऑफ क्रूक्स मतलब ठगों के ठेला जो मेरे 30 रुपीज खा गए हैं उसे सिर्फ 70 रुपीज ही दिए। उसको ऐसा लगता था जो पोस्टमैन के एम्प्लॉयज हैं वो क्या है ठगी हैं और मेरे पैसा खा गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्सप्रेशन डिड लेंचो यूज फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज इन हिज सेकेंड लेटर मतलब उसने जब सेकेंड लेटर लिखा तो उसका क्या था मतलब उसका क्या एक्सप्रेशन था। हेल्पफुल एंड काइंड सोल्स मतलब मदद करने का, ये बेंच ऑफ क्रूक्स हॉनेस्ट जेंटिलमैन, एंगल्स ऑफ गॉड मतलब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में उसकी सोच क्या थी। ये था मतलब एक्सप्रेशन क्या था जब उसने सेकेंड लेटर लिखा तो क्या था उनको क्या कहा था ठगों का ठेला। आ बेंच ऑफ क्रूक्स मतलब धोखेबाज, आ बेंच ऑफ क्रूक्स तो क्या आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचो आस्क गॉड नॉट टू सेंड द रिमेनिंग मनी मतलब क्या है वो गॉड को क्या बोला कि रिमेनिंग मनी तुम कहाँ नहीं भेजना। तो थ्रो अ बैंक ट्रांसफर, थ्रो हिज रिलेटिव, थ्रो द मेल या इट बाय ड्रॉपिंग ए डायरेक्ट हिज एड तो क्या हो जाएगा थ्रो द मेल, मेल के द्वारा मतलब पैसे नहीं भेजना क्योंकि वहाँ सब कोई ठगने वाले। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड मतलब इस स्टोरी के ऑथर कौन है तो कौन है G.L. फर्नांडिस, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट फर्स्ट, ये लाइन ऑफ फ्लाई थी तो कौन है ए लेटर टू गॉड